नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। एनईपी 2020 आने के बाद यूजी मतलब बीएससी, बीए और बीकॉम को सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया। सेमेस्टर सिस्टम का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी फरवरी टाइम पे हुआ है दुर्ग यूनिवर्सिटी में। जो रिजल्ट है वो अभी कुछ दिन पहले मतलब मार्च लास्ट वीक में आया और रिजल्ट आने के बाद मैंने कुछ कमियां देखी। उन कमियों को मैं इस वीडियो में आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि एनईपी 2020 में किस प्रकार सुधार करके उसे और बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो अभी वर्तमान समय में जो सिस्टम बनाया गया है उसमें क्या क्या कमियां हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिएगा, 2024 में छत्तीसगढ़ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एनईपी 2020 लागू किया गया, जिसके तहत बीएससी, बीए, बीकॉम और बाकी कक्षाओं का जो एग्जाम है वो ईयरली पैटर्न से हटा के सेमेस्टर सिस्टम में कर दिया गया। सेमेस्टर सिस्टम में साल में 2 बार एग्जाम होता है, जो पहला सेमेस्टर था आपका 2024 में, उसका एग्जाम जनवरी में हुआ दुर्ग यूनिवर्सिटी में स्टार्ट और फरवरी में एग्जाम खत्म हुए। रिजल्ट मार्च लास्ट वीक में आया और लास्ट वीक में रिजल्ट आने के बाद उसमें क्या क्या देखा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। चूंकि मैं बीएससी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं जितने भी इसमें मार्क्स या जो आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो बीएससी के बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ। ये सेम कॉन्सेप्ट बीए और बीकॉम के बच्चों के लिए भी यही कॉन्सेप्ट रहने वाला है। देखिएगा, अगर जब आप मार्कशीट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट। अब अगर सब्जेक्ट की बात करूं, मेन सब्जेक्ट की बीएससी की, तो चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस हो या केमिस्ट्री हो, इन सारे सब्जेक्ट का जो मार्क्स लिया गया था एंड सेमेस्टर एग्जाम का मतलब फाइनल एग्जाम का वो 70 मार्क्स लिया गया था। जबकि सीआईए मतलब जो कंटिन्यूअस इंटरनल असाइनमेंट या इसे इंटरनल भी बोल सकते हैं वो 30 मार्क्स का रहा। वहीं जो इन दोनों को मिलाएं तो टोटल मार्क्स 100 हो जाता है। अगर आप इसके पासिंग मार्क्स वाले सेक्शन पे जाएं तो मिनिमम 40 मार्क्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम और फाइनल एग्जाम दोनों मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का फिजिक्स में अगर मैं बात करूं कि अगर उसका जो फाइनल एग्जाम है मतलब एंड सेमेस्टर एग्जाम है उसमें सिर्फ 10 नंबर आता है और आपका इंटरनल एग्जाम जो है, इंटरनल में अगर उसको 30 में 30 दे दिया जाए तो भी उसको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर किसी बच्चे का इंटरनल में 28 मार्क्स आता है और अगर फाइनल एग्जाम में सिर्फ 12 मार्क्स आता है तो भी उसे पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सीआईए को इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया गया है कि इसका सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस को मिलेगा जो अपने बच्चों को भर भर के इंटरनल देते हैं। अब होगा ये कि अगर आप इंटरनल के मार्क्स को ज़्यादा कर देते हैं तो आपके अगर थ्योरी या मेन एग्जाम के मार्क्स कम भी आते हैं तो भी बच्चा आराम से पास हो सकता है। मेरे को बच्चे के पास होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी बच्चे का फाइनल एग्जाम में भी कम नंबर आता है तो सिर्फ इंटरनल के बेस में वो पास हो जाएगा और यही बच्चे आगे आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब ये मालूम मार्केट में निकलेंगे तो ये प्योर बेरोजगार होंगे, क्योंकि उन्होंने जो इंटरनल एग्जाम है उनमें मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए हैं जबकि फाइनल एग्जाम में उन्होंने बिना मेहनत के डिग्री ली होगी। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल होता है आपका 35 नंबर का जो आपका एंड सेमेस्टर मतलब जो फाइनल एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का वो, और इसमें भी इंटरनल को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इन दोनों मिला के आपको चाहिए 50 नंबर, मतलब टोटल मार्क्स है 50, पास होने के लिए 20। प्रैक्टिकल में एक चीज़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जितनी भी यूनिवर्सिटी में जानता हूं कहीं ढंग का प्रैक्टिकल नहीं होता, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, सीएस का हो। यहां पर आपको 20 नंबर आराम से मिल जाते हैं। अगर आपने टीचर से आपका कोई भी विवाद नहीं है तो कोई भी बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम में आराम से पास हो जाता है। तो प्रैक्टिकल का जो मामला है वो लगभग सॉर्ट आउट है और सही है। अब अपन आते हैं जीई, एईसी और वीईसी, ये जो अलग जो कोर्सेज हैं इनको भी 35 मार्क्स का रखा गया है। साथ ही इनका जो इंटरनल है वो 15 मार्क्स का रखा गया है। टोटल एग्जाम जो है वो 50 मार्क्स का है। यहां पर भी आपको पास होने के लिए 40% मतलब 35 और 15 दोनों को मिलाकर आपको कितना चाहिए, 20 मार्क्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो इंटरनल में कोई लैंग्वेज में अगर इंग्लिश में किसी को कोई 18 नंबर दे दे तो अगर वो फाइनल एग्जाम में 2 नंबर भी लेके आएगा तो वो पास हो जाएगा। यहां पर प्रॉब्लम है कि भाई आप इंटरनल नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने एंड सेमेस्टर एग्जाम को इतना छोटा कर दिया कि इस कंडीशन पे होगा ये कि बच्चा कुछ भी पढ़ के भी जा रहा है तो भी वो आराम से पास हो सकता है। पास होने में दिक्कत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर इंटरनल एग्जाम मतलब फाइनल एग्जाम को ही खत्म कर दिया जा रहा है।
आप अगर इन दोनों को इंडिविजुअल पास होना है बोलते, जैसा बीटेक और बाकी क्लासेस में होता है, तो क्वालिटी मेंटेन रहती। जबकि अगर आप ये पैटर्न लेके चलते हैं कि आपको दोनों मिला के पास होना है, तो आगे आने वाले आप टाइम पे देखेंगे कि जो बीएससी के बच्चों का परसेंटेज काफ़ी हाई होगा, जबकि नॉलेज जीरो होगा। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम की वजह से आगे आने वाले टाइम पे बच्चों को दिक्कत आती है। अब इसमें क्या क्या दिक्कत आने वाली है वो मैं बताता हूं। देखिएगा, अगर स्टूडेंट्स की बात करूं, स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या होता है। सबसे पहला देखिएगा, सब्जेक्टिविटी एंड बायस। सबसे पहला तो कुछ टीचर पहले ही बच्चे को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ये पढ़ता ही नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये गधा है। और वो इस कंडीशन पे वो बच्चा अच्छा पेपर भी लिखेगा तो उसको कभी भी इंटरनल में अच्छे मार्क्स नहीं देता। बायस का मतलब सीधा सीधा है, जब मैं भी पढ़ता था तो मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था। प्राइवेट कॉलेज में जितने भी टीचर आते थे वो कोचिंग क्लास भी लेते थे। अब जो बच्चा उनके पास कोचिंग जाता था उनको वो जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो ज़्यादा मिलता था, और जो बच्चे मैम के पास या सर के पास कोचिंग नहीं जाते थे उनको कम मार्क्स मिलता था। 90% प्राइवेट कॉलेज के जो प्रोफेसर रहते हैं उनकी सैलरी कम होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कोचिंग चलाते हैं। अब जो कोचिंग में जो उनके पास बच्चा आएगा उनका इंटरनल का भी वो मार्क्स बढ़ा देंगे और प्रैक्टिकल का भी मार्क्स बढ़ा देंगे। तो जो बच्चा लायक नहीं है उसका ज़्यादा परसेंट आएगा, जबकि जो बच्चा मालूम अच्छे से मेहनत कर रहा है लेकिन अगर कोचिंग नहीं जा रहा है उस टीचर के पास या किसी दूसरे टीचर के पास जा रहा है, या अगर वो खुद से भी पढ़ रहा है, तो उसके मार्क्स आप देखेंगे तो बाकी बच्चों से आपको कम दिखाई देंगे। जबकि जो बच्चा मैम या टीचर के पास कोचिंग जा रहा है या पैसा दे के भी मालूम इंटरनल मार्क्स आराम से प्राइवेट कॉलेजेस में बढ़ाए जा सकते हैं। इवन गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप गुलामी करके या टीचर की चापलूसी करके आप आराम से जो अपने मार्क्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा हर कॉलेज में 2-4 बच्चे ऐसे रहते हैं जो टीचर के आगे पीछे सिर्फ इसलिए घूमते रहते हैं ताकि उनको प्रैक्टिकल मार्क्स ज़्यादा मिल जाए। माफ कीजिएगा। अब आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम पे कि ऐसे जो बच्चे हैं वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के हों या प्राइवेट कॉलेज के हों, उनका जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। लेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। कोई टीचर कहीं से भी पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटी ने तो नहीं बोला है कि भाई आपको इंटरनल में शुरू के 2 यूनिट लेने हैं या लास्ट के 2 यूनिट लेने हैं या बीच का, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। टीचर को जो समझ में आएगा वो दे देगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से पेपर नहीं आ रहा है तो टीचर को जो टॉपिक अच्छा लगेगा उसका टॉपिक वो दे देगा। बच्चा अगर बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाया तो ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक लेवल जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इंक्रीज्ड स्ट्रेस, सीधी सी बात है, बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, आप उसको किसी और काम में लगा दिए। मतलब मान के चलिए कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर हर यूनिट को अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल पहला यूनिट कोई टीचर पढ़ा रहा है, तीसरा यूनिट कोई टीचर पढ़ा रहा है, और आपका जो इंटरनल है वो दूसरा और चौथे यूनिट का हो गया। तो उस कंडीशन पे बच्चे पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा किसी भी चीज को वापस पढ़ने के लिए, क्योंकि कॉलेज में अगर वो यूनिट नहीं भी हुआ है और अगर उसका इंटरनल देना है तो उस कंडीशन पे स्ट्रेस बस इंक्रीज होगा, इसका कोई भी आउटपुट निकलने वाला नहीं है। अगला देखते हैं, लिमिटेड रियल वर्क एप्लीकेशन। इस जो इंटरनल है उसका रियल वर्क कोई बहुत ज़्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। याद रखिएगा, इंटरनल ये डिसाइड नहीं करता कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं। फाइनल एग्जाम ये डिसाइड करता है कि आपका पोटेंशियल कितना है, कि आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। इंटरनल में आपका जो वर्क इफिशियंसी है वो पता नहीं चलती। इंटरनल आप पैसा देके या किसी भी प्रकार की चापलूसी करके भी अपना इंटरनल बढ़ा सकते हैं, तो इसका रियल वर्क कोई एप्लीकेशन नहीं है। अब टीचर्स के साथ क्या क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो सबसे पहले किसी भी टीचर के लिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब देखिएगा, टीचर्स के पास बहुत सारा पेपर आएगा, उनको इंटरनल का पेपर चेक करना होगा, चाहे वो प्राइवेट वाले हों या रेगुलर वाले हों। तो इस कंडीशन पे टीचर जो है वो सारे बच्चों पे इक्वल ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर आप ध्यान दें तो फरवरी में एग्जाम खत्म हुआ है, मार्च अप्रैल में आपका इंटरनल होना है, मई तक आपको पूरा पेपर सबमिट करके यूनिवर्सिटी भेजना है मार्क्स को, और जून जुलाई में वापस से एग्जाम चालू हो जाएंगे। तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है और टीचर के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाना। दूसरा देखेंगे, मैनिपुलेशन बाय स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो चापलूसी करके टीचर्स को अपनी तरफ कर लेते हैं। भले पीठ पीछे उसी टीचर को वो गाली देंगे, लेकिन सामने में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल बोल कर भी कई बच्चे टीचर्स को मैनिपुलेट करते हैं, जिससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसका एंड ऑफ द डे नुकसान ही होता है। इसके बाद डिफिकल्ट टू मेंटेन फेयरनेस। देखिएगा, ये पहले भी मैं बोल चुका हूं कि जो बच्चा टीचर्स के पास कोचिंग जा रहा है या जो टीचर्स की चापलूसी कर रहा है, उनका इंटरनल मार्क्स बढ़ने से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा पढ़ने वाले बच्चों को, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो ज़्यादा चापलूसी में ध्यान नहीं दे पाएगा,
जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम पे जो उसका मेन एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा आएगा और इंटरनल में कम होने की वजह से उसको फेयर कंपटीशन नहीं मिल पाएगा, और फेयर कंपटीशन ना मिलने की वजह से कमजोर बच्चे का परसेंटेज ज़्यादा आएगा जबकि अच्छे बच्चे का परसेंटेज कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखिएगा ये जो एजुकेशन मेथड है, जब अगर आप देखें फॉर द एजुकेशन सिस्टम के लिए किस प्रकार है, इनकंसिस्टेंट एवोल्यूशन मेथड, मतलब जो आपका कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। इंटरनल के मार्क्स के बेसिस पे अगर आप किसी को पास कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं देख सकते। लेस फोकस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब अगर अब मैं बात करूं कि उनको प्रोजेक्ट वर्क हो गया, उनको वर्किंग मॉडल हो गया, या उनको और किसी क्रिएटिव चीज में रखने की जगह आप उनको सिर्फ असाइनमेंट लिखवा रहे हैं, उनको इंटरनल दिला रहे हैं, तो उनका डेवलपमेंट कम होगा जबकि वो मार्क्स की रेस में बढ़ते चले जाएंगे। वही बात करूं ओवरएम्फेसिस ऑफ मार्क्स, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो आपका मार्क्स है बच्चों का वो हमेशा ज़्यादा दिखेगा। क्यों? इंटरनल का मार्क्स ज़्यादा है, फाइनल एग्जाम में आगे पीछे भी हुआ तो भी वो पास हो जाएंगे, तो जो मार्क्स का जो उनका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा दिखाई देगा। आपने नोटिस किया होगा आज से 10 साल या 20 साल पहले 10th और 12th के परसेंटेज बहुत कम आते थे, जबकि अभी वर्तमान समय में अगर आप बात करें तो 10th और 12th में 80 और 90% वाले बच्चे हर मोहल्ले में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है बट नॉलेज डिक्रीज हो रहा है। अब अगर मेरा ओपिनियन बोलें आप, तो मेरा एक सिंपल सा यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट है कि जो बीटेक और डिप्लोमा में जिस प्रकार इंडिविजुअल पास होना होता है, अगर आप बीटेक की बात करें तो उसमें फाइनल एग्जाम में भी आपको मिनिमम 40% चाहिए और इंटरनल एग्जाम में भी 40% चाहिए, सेम डिप्लोमा में भी होता है। तो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट जो है पास होने का उसे लागू किया जाए सबसे पहले। दूसरा, इनोवेशन और प्रोजेक्ट वर्क पे ध्यान दिया जाए, मतलब बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क, वर्किंग मॉडल या कुछ क्रिएटिव करने के लिए वर्किंग मॉडल या इनोवेशन के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट दिया जाए जिससे इंटरनल पे ज़्यादा रट्टा मारने की जगह वो कुछ नया कर पाए। इसके अलावा एक आप इंप्रूव कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रख सकते हैं कि भैया अगर मान के चलो आज क्लास स्टार्ट हो रही तो आज से 1 महीने बाद आपको यूनिट नंबर 1 देना है, उसके 1 महीने बाद यूनिट नंबर 2 देना है। इस प्रकार से आप स्टैंडर्ड रखें कि इससे नीचे के क्वेश्चन नहीं देंगे, मतलब एक आइडियल क्वेश्चन, एक अच्छे क्वेश्चन दिए जाएं, ना कि टीचर कोई भी क्वेश्चन देके उसे ज़्यादा मार्क्स दे दे। याद रखिएगा 1 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन दुर्ग यूनिवर्सिटी में दिए जाते हैं तो उनके मेरिट पे दिया जाए। ऐसा नहीं कि आपने 5 नंबर वाले क्वेश्चन को 10 नंबर में दे दिया, 10 नंबर वाले क्वेश्चन को 1 नंबर में दिया। तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके हिसाब से सब्जेक्टिव एंड बायस टीचर्स, आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, टीचर्स को स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि आप अगर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आप कोचिंग पढ़ाते हैं या कोई भी आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बच्चा डिजर्व करता है सिर्फ उसी को नंबर दिया जाए। याद रखिएगा बायस और सब्जेक्टिव टीचर्स की वजह से बहुत सारे बच्चों का पूरा करियर खराब हो जाता है। इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक कभी भी प्रैक्टिकल में 35 मार्क्स से ऊपर नहीं मिला, हमेशा 25, 27, 30 इसी मार्क्स के बीच में मुझे अटका दिया गया। इसका 90% रीज़न ये है कि ना तो मैं फिजिक्स की कोचिंग जाता था, ना तो मैं केमिस्ट्री की कोचिंग जाता था। मेरे सारे फ्रेंड जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की कोचिंग करते थे उनका 50 में, प्रैक्टिकल मार्क्स की बात करूँ तो 50 में मिनिमम 40 प्लस आता था। यही कारण है कि उनका जो परसेंटेज है वो मेरे से हायर साइड पे रहता था, जबकि मेरा जो थ्योरी मार्क्स है उसमें मार्क्स ज़्यादा आता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है। तो यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाले टाइम पे कम से कम SES, मतलब जो आपका इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है आपका ESE जो है, और इसमें अलग 40% पास होने का रखा जाए, जबकि आपका जो लास्ट इंटरनल एग्ज़ाम है, जो इंटरनल एग्जाम, दोनों में अगर इंडिविजुअल पास करने के लिए दिया जाएगा तो बच्चे थोड़ी और मेहनत करेंगे जिससे आगे आने वाले टाइम पे उन्हें लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक काफ़ी हद तक मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। अगर मेरे से कोई बात छूट गई हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो आगे आने वाले टाइम पे मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके क्वेश्चन को शामिल कर लूँगा। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।